बेरी गौशाला में पहुंचने पर श्री ओम अहलावत जी का यहाँ पे पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया और इस टाइम मोमेंटो देकर इनको फिर एक बार सम्मान किया जा रहा है। और यहाँ पे श्री ओम अहलावत जी 1,11,000 रुपये इन्होंने गौशाला में अपनी तरफ से सहयोग किया। हाँ, कुछ सारे भाइयों ने मेरी राम राम। बहुत ही परम आदरणीय श्री 108 ब्रह्मचारी जयराम दास पंचायती गौशाला बेरी के प्रधान हमारे धर्मपाल पाली जी भाई, वरिष्ठ उप प्रधान जो नाम तो उसका पहले लेना चाहिए था, राजू मित्तल जी भाई। पाली का नाम तो दिमाग में रट रखा है, तो इसका तो भाई दिमाग में रहता है। गौशाला के सेक्रेटरी रामधन जांगड़ा जी और भाई स्टेज पर बैठे हुए हमारे साथी है भाई भूप सिंह बेरी जी, बिल्लू प्रधान जी और वो बहुत सारे साथी हैं भाई। मैं सम्मानित मंच कह देता हूं भाई, कभी किसी का नाम रह गया तो भाई नाराज हो जाएगा, तो भाई किसी का नाम रह गया हो तो भाई माफी चाहता हूं। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक तो आप सबके दर्शन करने को मिले। अलग अलग तो मिलते रहते हैं, लेकिन इकट्ठे इस रूप में कभी कभी मिलना होता है भाई। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि माता पिता और गुरु गौ की सेवा करनी चाहिए। इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। जो भाई अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो भाई गौ की सेवा भी नहीं करेगा। ये संस्कार हमारे जन्म से ही होते हैं और वही आदमी गुरु की सेवा भी करेगा भाई। रही बात दान की, इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो भी मैं बहन प्रीति जी का नाम लेना भूल गया। हरियाणा की संस्कृति को जिंदा रखने वाले हमारे गायक साथी भी, जब इतनी बढ़िया बढ़िया रागनियां आपको सुनने को मिलती हो तब भाषण अच्छा नहीं लगता। भाषण में ध्यान कम रहता है और अगली रागनी कौन सी आएगी इस बात पर ध्यान ज्यादा रहता है। तो वही एक कवि ने कहा था कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घड़े नीर और दान दिए धन्ना के कह गए संत कबीर। तो भाई मैं सभी साथियों से बुजुर्गों से ये भी कहना चाहूंगा कि भाई गौशाला में जिसकी चीज श्रद्धा है उससे ज्यादा दान देना चाहिए और हर आदमी दान देता भी है भाई। रोज हम अखबार में ही पढ़ते हैं उसने इतने रुपए दिए, उसने इतने रुपए दिए। एक दूसरे को देखकर दान देने की लालसा होनी चाहिए। आदमी ने वो नहीं करना चाहिए किसी के साथ रीस करो, वैसे मत करो, किसी जो होड़ मत लगाओ। तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा। और भाई एक छोटी सी बात राजनीतिक भी कर लेते हैं जब वहां पर हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। रहबर सर चौधरी छोटू राम ने कहा था, ऐ बोले किसान मजदूर मेरी दो बात ले मान, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। भाई ये लोकसभा का चुनाव का तो डंका बज चुका है। कभी भी एक दो हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और भाई मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना है भाई, दीपेंद्र हुड्डा का फैसला दर्द भुला दियो भाई। भाई जो पीछे मार्जिन था भाई, उस मार्जिन में बेरी हल्के से भी दुगना करने की कोशिश करना। सारे हल्के अपने मार्जिन को बढ़ाएंगे भाई, तभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जीतेंगे। तब मैं वोट की भी प्रार्थना करता हूं भाई। वैसे हो सकता है भाई यहाँ भी अलग अलग पार्टियों के आदमी बैठे हो और ये तो सामाजिक प्रोग्राम है भाई, लेकिन भाई मांगना कोई बुरी बात नहीं है। मांगने से हो सकता है जिसका मन ना भी हो भाई वो भी भाई के वोट दे दे भाई। बहुत शरीफ आदमी है दीपेंद्र। और भाई आप लोगों ने
मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। कमेटी आपको समझ करिए। उमराव एक मिनट देखो,